सीए आर्टिकलशिप एक फेज नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ सीए बनना एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो जो ये फेज तुमसे लेता है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंटर क्लियर करने के बाद में लगता है कि आप सीए बन गए हो, बट आर्टिकलशिप अभी बाकी रहती है। 10 जनवरी 2023 सुबह का वक्त था और मैं जस्ट उठा ही था और मेरा इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। मैं काफ़ी खुश था और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था मेरे अंदर कि यस आई डिड समथिंग एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। बट ये चकाचौंध सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहती है एंड उसके बाद में दिल में सवाल आता है कि व्हाट नाउ, अब करोगे क्या? क्योंकि आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे और कैसे रहोगे। बिग फोर वर्सेस मिड साइज, क्योंकि बिग फोर सुनते ही ब्रांड्स, सिस्टम, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, मिड साइज सुनते ही एंड टू एंड काम, रियल लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन दोनों के बीच में फंसे होते हो तुम। जब मैंने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढा तो आई रियलाइज मुझे मिड साइज फर्म में जाना है। आई चोज वन ऑफ द मिड साइज फर्म इन माई होम टाउन इटसेल्फ और आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप देयर। ऑफिस का मेरा पहला दिन था। 8 से 10 आर्टिकल्स ऑलरेडी देयर थे, सबके सब मेरे ही सीनियर थे। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा लॉस्ट, बट धीरे धीरे सीनियर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वर्क कल्चर से कि इस तरह से वर्क है और इस तरह से हम वर्क फ्लो का पार्ट बनेंगे। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिसीजन ऑफ कमिंग हियर एंड परस्यूइंग माई आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस फर्म इज़ ऑल्सो गुड। पहले दिन मैंने कुछ खास काम नहीं करा, थोड़ा सा ऑकवर्ड था मैं, थोड़ा सा लॉस्ट था। एक पल ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि आई मेड द रॉन्ग चॉइस ऑफ कमिंग इन दिस ऑफिस। बट धीरे धीरे मैं जब वर्क कल्चर से इंट्रोड्यूस हुआ और धीरे धीरे जब मेरे को काम मिलना चालू हुआ और जब मैंने काम करना चालू करा, तब आई रियलाइज़ कि दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ परस्यूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस फर्म। कंपेरेटिव बैलेंस शीट्स, रिजल्ट, सेगमेंट्स, एक्चुअल बैलेंस शीट्स, टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, ये सब मैंने देखा। एंड इन मार्च एंड अप्रैल आई वेंट फॉर द प्राइवेट कंपनी ऑडिट एंड लाइफ वाज गोइंग ऑन। बट मे आता है, मी एंड माई फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट टेकिंग क्लासेस ऑफ सीए फाइनल और डेढ़ उशारी मार के हमने एएफएम ले ली सबसे पहले। सोचा तो ये था कि हम 3 घंटे सुबह पढ़ लेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे और फिर आके हम रिवीजन या फिर होमवर्क करेंगे एंड क्लियर द सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ईजी। बट रियलिटी थोड़ी अलग थी और बहुत जल्दी हमें रियलिटी चेक मिल गया, क्योंकि जून आ गया था और टैक्स रिटर्न भी आ गया था। तो काम बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने लगी कि ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग सोलली और यू हैव टू रिपोर्ट समथिंग सोलली। और बाय द एंड ऑफ अगस्त लाइफ बिकेम रूटीन। उठो ऑफिस जाओ और सो जाओ, उठो ऑफिस जाओ और सो जाओ। एंड जो मैंने क्लासेस ली थी वो क्लासेस तो कहीं साइड में ही रह गई। और बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोल देते हैं काफ़ी ईजीली कि सीए की साइन की बहुत वैल्यू है या फिर ये प्राइम मिनिस्टर की साइन से भी बहुत ज़्यादा है। बट द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ प्रिसीशन एंड द अमाउंट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स, जिस पे इतना डीप एंड गहरा डिस्कशन होता है, सारे एक्ट्स को कंसीडर करके, सारे लॉज को कंसीडर करके, एंड दैट इज़ वाई सीए की साइन की बहुत वैल्यू होती है। ऑन 17 सितंबर 2023 मैं सुबह क्रिकेट खेलने गया था थोड़ी देर, एंड ऑन माई वे बैक होम मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे लेफ्ट लेग में माइनर सा फ्रैक्चर आता है एंड आई वॉज टोल्ड बाई द डॉक्टर टू गेट द कंप्लीट बेड रेस्ट। मेरी जिंदगी फिर से रुक गई थी, क्योंकि अब कुछ करने को था ही नहीं मेरे पास। अचानक से जितना भी मेरे ऊपर जो भी प्रेशर था वर्क का या फिर जो भी प्रेशर था पढ़ाई के लिए, वो सारा रिलीज हो गया था। नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री। मेरे को सिर्फ बैठे रहना था अपने कमरे के अंदर। बट द पर्सन लाइक मी, जिससे काम करना बहुत पसंद है और सीखना भी अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि मुझे कमरे के अंदर ही रहना था और मेरे पास सीखने को कुछ भी नहीं था। आई एम अगेन बैक विथ माई बुक्स ओनली। तो आई कंप्लीटेड माई एएफएम क्लासेस इन दैट पीरियड। बट अभी तक मेरे पास में कोई होप नहीं थी, ना कोई उम्मीद थी कि ये जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2023 आ गया था और अभी तक मैं बेड रेस्ट पे। बट ऑन until then, see you in Finance. You better pay. I'm here to stay.